हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का, जो कि हमारा है एक्सरसाइज 4.1 और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके प्रीवियस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर जो एग्जांपल है वो और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको ये क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आप इसके प्रीवियस पार्ट को देखे हैं, क्योंकि प्रीवियस पार्ट में हम इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे और जो इसमें थ्योरी मतलब जो हम कर सकते हैं स्टेटमेंट यूज होने वाले थे, उन सभी के बारे में डिस्कस कर चुके। तो आप सब उन्हें ज़रूर देखिए। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोला गया है कि सभी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब कैपिटल n है। और प्राकृतिक संख्याएं आप जानते हैं कि इसमें 1 2 3 इसमें प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं। तो जो हमारा n यहाँ पर दिया गया है वो क्या है, नेचुरल नंबर में है। सभी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिएगी। आपको क्या करना है, गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध करना है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 की पावर n-1 ये इक्वल दिया गया है 3 की पावर n-1 अपॉन 2 की। हमें इसे सॉल्व करना है और दिखाना है कि गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा ये सिद्ध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम आपको बताए थे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम n=1 के लिए प्रूव करते हैं, फिर हम n=k के लिए, फिर हम n=k+1 के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो n=1 के लिए लिखेंगे सबसे पहले सबसे जैसे हम Pn मानते हैं। Pn हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 3 की पावर n-1 ये इक्वल किसके है, 3n-1 अपॉन 2 के। अब यहाँ पे हम लेंगे कि n=1 के लिए, पहला हमारा क्या है ये n=1 के लिए। अब n=1 के लिए मतलब क्या है, यहाँ पे हम n की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे हमारा P1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा P1 हो जाएगा। तब आप देखिए n=1 के लिए मतलब पहला पद ये वाला, बस जैसे अगर हम कहें n=2 के लिए तो आप दूसरा पद लेंगे, 3 के लिए तीसरा पद लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ n=1 है तो हम यहाँ पे पहला पद लेंगे। तो पहला पद हमारा यहाँ पे क्या है, 1 है और ये किसको इक्वल है, यहाँ पे देखिएगा हम n=1 है तो 1 भी लेंगे। तो 3 की पावर n की जगह पे हम क्या रखेंगे, n की जगह पे हमें 1 रखना है। तो यहाँ पे आप 1 रख दीजिए। 3 की पावर 1 - 1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हमें क्या मिलेगा, 3 में से 1 जाएगा 2/2 हो जाएगा। और 2/2 का मतलब क्या होता है, 1। और ये यहाँ पे देखिए आप, ये 1 के इक्वल यहाँ पे हमारा आ चुका है। अर्थात पहला हमारा जो कंडीशन था n=1 के लिए ये सिद्ध हो गया। 1 = 1 जब आ जाता है तो हम ये कर सकते हैं कि n=1 के लिए क्या है, सिद्ध हो गया। तो आप इसे लिख सकते हैं कि यह कथन सत्य है, अतः कथन n=1 के लिए सत्य है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अतः कथन n=1 के लिए, अतः कथन n=1 के लिए सत्य है। ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन में चेक करना होगा, क्योंकि इसके आगे तभी हम सेकेंड वाला स्टेप करेंगे। क्योंकि जब n=1 मतलब 1 के लिए अगर सत्य होता है तब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। अगर सत्य नहीं होता है, यहाँ पे अगर सत्य नहीं होता है तो हम इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन हमारा यहाँ पे सत्य हो गया है तो हम अगला स्टेप आगे बढ़ेंगे, n=k के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः कथन n=1 के लिए सत्य है। अब आगे देखते हैं। अब हमारा सेकेंड वाला स्टेप क्या करता है, हम यहाँ पे लेंगे n=k के लिए ये कथन सत्य है। फिर हम मानेंगे कि जब ये n=k के लिए सत्य है तो n=k+1 के लिए भी सत्य होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले उस स्टेप को हम लिखते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, माना कथन n=k के लिए, माना कथन n=k के लिए सत्य है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा pk। n की जगह पे हम क्या रखेंगे, k रख देंगे। तो यहाँ पे सब जगह रखते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 से इस प्रकार से पहले लिखते हैं, 1 + 3 + 3 की पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे देखिए k था, n था, तो n की जगह पे हम क्या रखेंगे, k रखेंगे। तो n की जगह पे हम k रखते हैं -1 और ये इक्वल हो जाएगा इसके। और यहाँ पे देखते हैं 3 की पावर n मतलब 3 की पावर k -1/2, ये हमारा हो गया। यहाँ तक वो आपको समझ में आया। इसके आगे जो स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आगे जो स्टेप होगा उसी में बच्चे क्या होते हैं, फंस जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि हम कैसे करें। तो बहुत ही आसान है,
सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, 3 इक्वल टू के माइनस 1 आ गया। अगर हम आपसे कहें n इक्वल टू हम के लिए हैं, ठीक है, अब हम कहें कि n इक्वल टू के प्लस 1 ले, अगर n इक्वल टू क्या है के प्लस 1, अर्थात हम एक पद और आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे के तक तो हमारा हो चुका है, के तक देखिए यहाँ पे हमारा के तक तो हो गया है, हम आगे एक बढ़ रहे हैं, n इक्वल टू के प्लस 1 मतलब एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी के आगे अगर हम बढ़ जाएँ तो वही हमारा n इक्वल टू के प्लस 1 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे हमारा क्या आया है, n इक्वल टू के लिए यहाँ तक आया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू हमारा क्या है आगे के प्लस 1 के लिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी जगह पे 3, और यहाँ पे देखिए n इक्वल टू के प्लस 1 हम बोले हैं, क्या बोले हैं के प्लस 1। तो के प्लस 1 मतलब n की जगह पे हम क्या रखेंगे, के प्लस 1 रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा के प्लस 1 होगा, और माइनस क्या है 1 है तो माइनस 1 कर दें। तो ये हमारा हो क्या जाएगा, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 3 की पावर के, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर के हमारा हो जाएगा। अब तक हमें देखिए n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए, मतलब इसके आगे हमें क्या करना है, n इक्वल टू के प्लस 1 एक स्टेप आगे बढ़ना है। तो अगर हम देखें कि जो हमारा 3 के है इसके आगे हम जाएंगे तो के जो हमारा n है तो उसकी जगह पे हम क्या रखे हैं, के प्लस 1 रखे हैं। तो अगला जो हमारा होगा वो 3 के होगा। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे दोनों तरफ 3 के प्लस कर दें। कहने का मतलब देखिए एक हम आपको तरीका बताया है, अगर यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस करेंगे, अगर यहाँ पे इंटू होता तो हम इंटू करते, अगर यहाँ पे डिवाइड होता तो हम डिवाइड करते। लेकिन देखिए यहाँ पे प्लस आते चला आ रहा है तो यहाँ पे भी हम प्लस करेंगे। अगर हम दोनों तरफ 3 के जो 3 की पावर की है प्लस कर दे तो इससे क्या होगा, हमारा इधर तो n इक्वल टू के प्लस 1 हो चुका बन जाएगा। जैसे यहाँ पे कहें कि हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ 3 की पावर के प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप दोनों तरफ 3 की पावर के प्लस लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ये हमारा होगा 3 के माइनस 1। अगला स्टेप n इक्वल टू के प्लस 1 है तो के तक तो हो गया, के प्लस 1 के लिए हमारा हो जाएगा अगला स्टेप 3 के। इधर का हम प्लस कर रहे हैं तो इधर भी हम प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 के माइनस 1/2 प्लस हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3 के। अब देखिए ये तो हमारा हो चुका, ये जो हमारा है यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए यहाँ तक हो गया। अब इसे चेक करना है क्या हमारा ये n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 3 के माइनस 1 प्लस यहाँ पे एलसीएम हम 2 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2 × 3 के हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे ये 2 3 के है, मतलब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 3 के है और ये हमारा क्या है 3 के है। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 3 के हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 3 के माइनस 1 अपॉन हमारा आ जाएगा ये 2, इनके बीच में इंटू है। अब देखिए आप जानते होंगे कि आधार जब समान होती है तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार जब समान होती है यहाँ पे तो क्या होती हैं, घातें यहाँ पे देखिए जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 3 की पावर के प्लस 1, इस दोनों चीज़ को देखिए 3 की पावर के प्लस 1 माइनस 1 अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं क्या ये हमारा सही है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हम आपसे क्या बताए थे, अगर आप प्रीवियस पार्ट देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि हम चेक करने के लिए कैसे चेक करते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है वहाँ पे हम n इक्वल टू के प्लस 1 रखते हैं और देखते हैं क्या हमारी यही वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या था। देखिए ये हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं n इक्वल टू के प्लस 1 रखते हैं। तो जब आप यहाँ पे n इक्वल टू क्या रख रहे हैं, हम k प्लस 1 रख रहे हैं। यहाँ पे जब आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपान 2। ये देखिए ये हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। यही सेम चीज़ हमें देखिए यहाँ पे प्राप्त हुआ था जब हम इसे सॉल्व किए हैं। 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपान 2 जो हमें यहाँ पे मिला है। अतः हम कर सकते हैं ये हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है, मतलब सिद्ध हो चुका है। सबसे पहले हम आपको एक बार फिर से रिविजन कर रहे हैं कि हम क्या क्या इसमें किए हैं। देखिए ये कई बच्चे क्या होते हैं कि फर्स्ट स्टेप तो कर लेते हैं, फर्स्ट तक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सेकंड भी कर लेते हैं n इक्वल टू के लिए वो सत्य मतलब मान लेते हैं कि ये सत्य है तो ये यहाँ तक हो जाते हैं। लेकिन जब वो आती है थर्ड वाले स्टेप की, मतलब के प्लस 1 वाले स्टेप की, तो वो बच्चे बहुत मतलब उनको समझ नहीं आता है कि हम करें क्या। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप ये जानिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम 1 के इक्वल कर दिए, ये तो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे हम
लिखेंगे कि माना कथन जो n इक्वल टू के लिए ये क्या है, सत्य है। तो इसके लिए हम n की जगह पे k तक रख दिए हैं, ठीक है। अब अगला स्टेप हमें बढ़ना है n इक्वल टू के प्लस वन के लिए। किसके लिए? n इक्वल टू के प्लस वन के लिए। तो देखिए ये तो हमारा n इक्वल टू के तक हो चुका है, यहाँ तक स्टेप देखिए, यहाँ तक हमारा n इक्वल टू के तक हो चुका है। हमें एक स्टेप और आगे जाना है n इक्वल टू के प्लस वन के लिए। जैसे 1 में +1 जोड़ेंगे तो +2 हो गया ना, तो वैसे यहाँ पे n इक्वल टू के तक हमारा तो हो गया है। एक स्टेप जब आगे बढ़ेंगे तो वही तो हमारा n इक्वल टू के प्लस वन स्टेप होगा। तो यहाँ पे n इक्वल टू के तक हो चुका था, तो हम n इक्वल टू के प्लस वन ये वाला जो पद लाने के लिए हम क्या किए हैं, इसमें चेक किए कि इसके आने वाला अगला पद हमारा होगा क्या। अगर हम यहाँ पे n की जगह पे के प्लस वन रखें तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे क्या करना है, के की जगह पे n इक्वल टू के प्लस वन रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 की पावर k, ठीक है। अर्थात अगर हम क्या करें, दोनों तरफ 3 की पावर k ऐड कर दें। अब आप सोचेंगे कि हम ऐड ही क्यों कर रहे हैं, हम ऐड यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो ये प्लस से आते जा रहा है इसलिए हम यहाँ पे ऐड करें। अगर यहाँ पे इंटू का होता है या डिवाइड का होता है या सब्ट्रैक्ट का होता है तो जो भी चिन्ह होते हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पे वो करते। अगर हम आपको अभी और एग्जाम्पल से समझाएंगे तो वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे खैर समझिए कि यहाँ पे हम क्या किए हैं, प्लस दोनों तरफ 3 की पावर k कर दी है। इससे हमें क्या मिला है, इससे हमें ये मिला है कि इधर वाला तो हमारा n इक्वल टू के प्लस वन तक हो चुका है, ठीक है। और यही हमें चेक करके लाना है। तो इसे हम जब थोड़ा सॉल्व किए हैं तो ये हमारा भी आ चुका है। अतः ये हमारा क्या है, n इक्वल टू के प्लस वन के लिए यहाँ पे सिद्ध होता है। कैसे, हम क्वेश्चन में रख के चेक कर लिए, हमें यही लाना है और हमें भी यहाँ पे प्राप्त हो गया है। अब आप लास्ट में लिखेंगे क्या कि कथन n इक्वल टू के प्लस वन के लिए सत्य है। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आप इसके नीचे लिखेंगे, हमने साइड में लिख रहे हैं कथन n इक्वल टू के प्लस वन के लिए सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि कथन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से हम ये कह सकते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि यह n बिलोंग्स टू कैपिटल नेचुरल नंबर, मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए सत्य है। ये स्टेप आपको सभी क्वेश्चन में लिखना है या होगा, हम कुछ भी लिख सकते हैं, सत्य है। तो इतना आपको ये प्रोसेस करना था, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि सेम यही पैटर्न होगा, सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन अलग है। ये हमारा अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसे भी हमें गणितीय आगमन सिद्धांत से यहाँ पे सिद्ध करना है। इसका हम पूरा यहाँ पे लिखे नहीं है, आप इस समय क्या करना है, प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ए क्यू प्लस 2 की पावर क्यू प्लस 3q प्लस डॉट 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 एन क्यू ये इक्वल है n ब्रैकेट में n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसे सिद्ध करना है। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, पहला स्टेप हमारा ये है कि n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे। ये हमारा क्या है, पहला स्टेप है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। तो n इक्वल टू 1 के लिए पहले देखते हैं क्या ये हमारा सत्य है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम देखिए n इक्वल टू 1 के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला लेंगे, पहला हमारा क्या है, ए क्यू मतलब 1 होता है। और ये पहला n इक्वल टू 1 है तो पहला पद ले रहे हैं, ठीक है। 2 होता तो हम दूसरा वाला पद ऐसे करके लेते। तो लेकिन यहाँ पे n इक्वल टू 1 है तो हम पहला स्टेप ले रहे हैं। तो ए क्यू का मतलब ए हुआ, आप यहाँ पे ए क्यूब भी लिख सकते हैं, और ए क्यूब मतलब 1 ही होगा। और यहाँ पे देखते हैं ये हमारा क्या है, n ब्रैकेट n की जगह पे हमें क्या रखना है, 1 रखना है। देखिए n की जगह पे हम क्या लिए हैं, 1 लिए, तो यहाँ पे भी हम 1 रखते हैं सीधे 1, और ये हो जाएगा 1 + 1 ये अपॉन 2, ये पूरे का इसका क्या है, होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे रखते हैं। फिर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1 + 1 मतलब 2 हो जाएगा, और 2/2
यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, हमें 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि n=1 के लिए हमारा ये पहला वाला सिद्ध हो गया है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि n=1 के लिए सत्य है, n=1 के लिए ये हमारा क्या है, सत्य है। अब आते हैं हम अगले स्टेप पे। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ रहा होगा क्योंकि इसमें बस नॉर्मल है, n=1 के लिए लेते हैं और इसे प्रूव करते हैं कि ये इसके इक्वल है। अगला स्टेप हमारा क्या है, यहाँ पे हम चेक करते हैं n=k के लिए, मानते हैं कि माना n=k के लिए सत्य है, माना n=k के लिए सत्य है। ये हम एज्यूम करते हैं कि n=k के लिए क्या होगा, सत्य होगा। तो n=k+1 के लिए भी सत्य होगा। तो पहले इसे तो डिफाइन करें, तो n=k के लिए सत्य है। तो यहाँ पे हम n की जगह पे k रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, a³ + 2 का क्यूब + 3³ + डॉट डॉट डॉट, n की जगह पे हमें k रखना है, यहाँ पे k का क्यूब हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा, n की जगह पे हम k रख रहे हैं। क्वेश्चन में आप सब ध्यान से देखें, यहाँ पे n जहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, k रखेंगे और ये इसका हो जाएगा पूरा होल स्क्वायर। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ रहा होगा। अब अगला हमारा क्या है, अगला हमारा ये है कि हमें n=k+1 रखना है, अर्थात हमें n=k+1 अर्थात n=k तक हम यहाँ पे देखिए आ चुके हैं। ये हमारा क्या है, n=k तक है। अगला स्टेप जो हमारा आएगा वो हमारा होगा n=k+1 के लिए होगा। तो हम ये देख लें कि n=k+1 के लिए कौन मतलब अगला स्टेप क्या आएगा। तो यहाँ तक हमारा k³ है। अब यहीं पे हम चेक कर रहे हैं n=k+1 के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा k है, तो यहाँ पे अगर हम n की जगह पे k+1 रखते हैं तो ये हमारा क्यूब हो जाएगा। a³ है, k³ है, यहाँ पे n³ था, तो n हम k+1 रखें तो k+1 का होल क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। इसी चीज़ को अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ प्लस करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, प्लस करेंगे k+1 का होल क्यूब। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इधर तो हमारा n=k+1 हो जाएगा और इधर हम सॉल्व करके ला देंगे। तो n=k+1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ k+1 का होल क्यूब करेंगे। अब देखिए क्या होता है, कई टीचर क्या होते हैं वो सीधे उन्हें बता देते हैं कि n=k+1 हम दोनों तरफ क्यूब करेंगे, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम ये चीज़ ला कहाँ से रहे हैं। आप बस इतना ध्यान दीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आप बस इतना समझ लीजिए कि k तक हम यहाँ तक चल चुके हैं, हमें आगे चलना है n=k+1 के लिए, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम k³ दिया इसमें तो n=k+1 के लिए चल लीजिए। अब जो हमें यहाँ पे मिला है वही हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, या जो भी स्टेप हो यहाँ पे आते बढ़ता आ रहा है उस इसके हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पे प्लस आ रहा है तो यहाँ पे हम दोनों तरफ प्लस करेंगे, इससे हमारा प्रूफ हो जाता है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ हम ला कहाँ से रहे हैं। कई बच्चे ये समझ ही नहीं पाते हैं, तो आप सब समझिए हम ये ला कहाँ से रहे हैं। ये k तक हो चुका है, n=k+1। अगला जो स्टेप हो ये हम यहाँ पे n की जगह पे k+1 रखे हैं और यही हम दोनों तरफ रखेंगे तो हमारा n=k+1 के लिए भी सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम आगे वाले स्टेप यहाँ पे करते हैं। आगे स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम ऐसे लिखते हैं, हम दोनों तरफ क्या करते हैं दोनों तरफ हम क्या करते हैं, k+1 का होल क्यूब ऐड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे ऐड करते हैं। तो अगला स्टेप हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये प्लस है a³ प्लस k³ प्लस हमारा क्या करेंगे, k+1 का होल क्यूब। दोनों तरफ, एक ही तरफ नहीं आपको करना है, दोनों तरफ यहाँ पे हमें ऐड करना है, ये टोटल होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी हम करेंगे k+1 का होल क्यूब, ठीक है। दोनों तरफ हम क्या किए हैं, यहाँ पे k+1 का होल क्यूब, यहाँ पे भी k+1 का होल क्यूब। अब आगे से सॉल्व करते हैं। ये तो हमें पता है कि n=k+1 तक है टर्म, ठीक है। इसे हमें सॉल्व करना है, इसे हमें लाना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये पूरे का होल स्क्वायर है, तो इनसे आप पहले स्क्वायर को तोड़ते हैं, ये k² हो जाएगा, यहाँ पे k+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और प्लस हमारा क्या है, k+1 का होल क्यूब। अब देखिए दोनों में हमारा k+1 का होल स्क्वायर जो है वो कॉमन दिख रहा है। कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ, तो यहाँ पे जो कॉमन है उसे हम बाहर ले लेते हैं। कॉमन क्या है, हमारा k+1 का होल स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे बचा क्या, k²/4 और यहाँ पे हमारा देखिए स्क्वायर है, ये क्यूब है, जब स्क्वायर हम कॉमन नहीं है तो यहाँ पे बचा है k+1।
अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, मतलब एलसीएम जो लेना है वो ले लेते हैं। ये हो जाएगा k+1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा k² + 4k + 4। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम देखते हैं, ये हम इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो जाएगा k+1 का होल स्क्वायर और ये k+2 का होल स्क्वायर है। k+2 का होल स्क्वायर हमारा ये वाला स्टेप है। अब बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए k+2 का होल स्क्वायर k² + 4 + 4k। अब यहाँ पे देखिए क्या हम इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? कैसे? यहाँ पे देखिए k+1 का होल स्क्वायर है और यहाँ पे हम क्या करते हैं k+2/2, ये पूरे का हम यहाँ पे क्या करते हैं होल स्क्वायर करेंगे। तोड़ने पे हमें यही प्राप्त होगा। ठीक है, इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए या इसे हम थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। इस इंटू को भी इसमें ले लेते हैं और इतना हमारा समझ लीजिए, इतना ही हमारा ये आ गया। अब हम ये चेक करते हैं क्या ये हमारा सही है कि नहीं। और चेक करने के लिए हम आपको क्या बताएं हैं, आप देखिए इसका एग्जाम मतलब जो आंसर है वो भी नहीं दिया है, तो आप आंसर कैसे चेक करेंगे कि हमारा सही है कि नहीं। तो सही चेक करने के लिए हम क्वेश्चन में ही जो हमारा दिया गया था उसमें हम k+1 रख के चेक करते हैं क्या ये हमारा आ रहा है। अगर वहाँ पे आ जा रहा है सेम टू सेम तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा k+1 के लिए भी सत्य हो गया। तो हम n = ऑल नेचुरल नंबर के लिए बोल सकते हैं कि ये हमारा सही है या सत्य है। तो चलिए देखते हैं कि क्या हमारा ये आगे यहाँ पे जो है वो सत्य है कि नहीं। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे हम क्या रखेंगे n = k+1। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप रखेंगे तो ये हो जाएगा k+1, n की जगह पे k+1 रख रहे हैं। देखिए यहाँ पे k+1 + 1 पहले से ही है /2 और यहाँ पे टोटल क्या है होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जाएगा k+1 और स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे जाएगा k+2 का स्क्वायर /2, ये पूरा स्क्वायर है। बात वही देखिए सेम वही हमें प्राप्त हो रहा है जो हमें यहाँ पे ज्ञात करने पे मिला है और यहाँ पे देखिए सेम वही मिला है। ये पूरे का होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी पूरे का होल स्क्वायर है। ये हमारा k+1 का होल स्क्वायर है और इधर भी k+1 का होल स्क्वायर है। अतः ये हमारा क्या है यहाँ पे सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसे सिद्ध करते हैं। अब लास्ट में आपको लिखना क्या है, लिखना भी इसमें है। लिखना क्या है कि हमें यहाँ पे कथन जो हमारा है, कथन n = k+1 के लिए, n = k+1 के लिए सत्य है। सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि यह कथन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए सत्य होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसे हम प्रूव करते हैं। आई होप आपको मतलब दोनों क्वेश्चन जो हम बताए हैं वो समझ में आए, क्योंकि दोनों एकदम बेसिक से हम बताएं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, कैसे ये प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है, ये कथन गणितीय आगमन सिद्धांत पे सत्य हैं। अब जो हमारा एक अगला क्वेश्चन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो कि सेम ऐसी आप सब उसे लगाने की कोशिश कीजिएगा। उसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, बस सेकेंड तक स्टेप तक आप लोग को समझ में आएगा। थर्ड वाला स्टेप बस आपको समझना है कि जहाँ आप n = k तक निकालेंगे उसके बाद हमें k+1 वाला स्टेप उसी में रख के हमें जो आएगा उसी से हम क्या करेंगे। अगर इंटू हो रहा है तो इंटू कर देंगे, प्लस हो रहा है तो प्लस कर देंगे, जैसा भी हो रहा है वहाँ दोनों तरफ हम इस चीज़ को करेंगे। फिर इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे और वही हमें सेम आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलते आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए।